1975-77 आपातकाल, इंडियन डेमोक्रेसी के वो काले बरस जब आजादी करहा रही थी, विरोध की हर आवाज कुचली जा रही थी और जब बुनियादी अधिकार अपने मायने खो चुके थे, जब रक्षक ही भक्षक बन गया था, तो आम आदमी अपनी रक्षा के लिए कहां जाता? जनवरी 1976 कोट्टायम जिले में 10 दिन के अंदर पुलिस चौकी पर नक्सलवादियों का चौथा धावा। वे आपातकाल में जनतांत्रिक अधिकारों के कुचले जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन आम आदमी नक्सली आतंक और सरकार के बीच सहम सा गया था। समाज का नजदीकी संबंध, वैसे भी कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण है। गांधी जी अहिंसा को अपना हथियार मानते थे। साहित्य पर गांधीवाद का असर यूं ही नहीं है। आज भी गांधी का रास्ता ही बिल्कुल सही रास्ता है। कई लोगों की ही तरह कोट्टायम के कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर विष्णु नाम्बियार भी आपातकाल की ज्यादती को लेकर परेशान थे, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन्हें युवाओं के अंदर बढ़ती बेचैनी की थी। ये बेचैनी उन्होंने अपने बेटे एन बालागोपालन की आंखों में भी देखी थी, जो आज फाइनल सेमेस्टर के लिए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज पुनलूर लौट रहा था। बाला, तैयारी हो गई? क्या बात करते हैं? अच्छा, अम्मा के रहते हो सकती है बाला? उनका बस चले ना तो सारा का सारा घर मेरे सूटकेस में पैक कर दे। उन्हें तो पुलिस में होना चाहिए। क्योंकि क्या बात है, मेरे सूटकेस की तरह सारे शहर के लड़कों को एक ही जेल के अंदर भर देते। इतने सारे जेलों की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, देख रहा हूँ कि तुम्हारी बातों में पॉलिटिक्स ज्यादा है, पढ़ाई की बातें कम। अच्छा, अब आंख मीच के तो नहीं बैठ सकते ना? थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हो या बाल लंबे हो जाएं, बस पुलिस उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती है। जंगल राज समझ रखा है। पुलिस क्या करे? चारों तरफ नक्सलाइट का आतंक जो फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि मासूम स्टूडेंट्स को उठाकर नक्सली समझकर जेलों के अंदर भर दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं भाई? और तुम्हारे कॉलेज में नक्सलाइट स्टूडेंट नहीं है क्या? तुम उनसे जरा दूर रहा करो, मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, हाथियों की लड़ाई में घास ही कुचला जाता है, हाथी को कुछ नहीं होता। तुम्हारे कॉलेज पर पुलिस की नजर है, मेरा ख्याल है तुम उनसे जरा दूर रहो। पुलिस को और काम क्या है? अच्छा, और आजकल तो अखबार भी वही छापते हैं जो आपकी सरकार कहती है। देखते जाइए, आगे जाकर है ना, आम आदमी सांस भी सरकार के हिसाब से लिया करेगा। सुनो, इमरजेंसी इतनी बुरी नहीं जितना तुम लोग समझते हो। और ठीक है, बुरी है, विरोध करना है तो ये क्या तरीका है? हमला, मारपीट, खून खराबा। अहिंसा भी एक रास्ता है विरोध करने के लिए। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि तुम उन लड़कों से जरा दूर रहो, बस। अच्छा, प्लीज प्लीज चलिए। ये क्या माँ, क्या क्या ठूसिया इसमें? अभी से बंद कौन करेगा? तू क्या कर रहा है? तू हट। चल, पता नहीं हॉस्टल में कुछ खाता है, छोड़ता है, क्या पता। कौन खाता पीता है तो अभी पता चल जाएगा। बंद करके दिखाओ इसे। लगाओ जरा जोर। हाँ हाँ, अभी बंद करती हूँ। 1 मिनट में सब बंद हो जाता है। जोर लगा के हैशा। एक बार में हो गया। वाह अम्मा पहलवान, एक ही झटके में बंद। लेकिन मुझे क्या ऐसे ही भेजने का इरादा है? अयो, उस शर्ट में तो बटन लगाकर मैंने कर दी सूटकेस में बंद। और आप चलो अच्छा की पहन के चले जाना। उनकी मूड देखा उनका? बहुत डेंजर मूड में है, गुस्सा है मुझसे, पता नहीं क्यों। अरे वो और उनका गुस्सा। तेरे लिए खीर क्यों बना रहे हैं अगर तेरे से गुस्सा है तो? खीर? मेरे लिए? क्या खुशबू है। खीर बनाई जा रही है। अच्छा, वो आपकी याद आएगी तो मैं सोच रहा था कि आपकी एक
शर्ट पहनता जाऊं। वो क्या है कि अम्मा ने सूटकेस टुई खटाक बंद मैंने सिलाए। समझ गया समझ गया। ले लूं क्या? क्या कमाल है। अच्छा, आप अपने कॉलेज में हिंदी के साथ साथ कुकिंग की क्लास क्यों नहीं लेना शुरू कर देते? आप हिट हो जाएंगे एकदम। देख बाला, अगले साल मैं रिटायर हो जाएगा। तू ही तो है हमारा सहारा, है ना? हाँ? देख बेटा, वो कॉलेज में नक्सली स्टूडेंट के साथ रह के उनके बहकाव में आके हथियार मत उठाना। उठाना तो मुझे गिटार ही आता है। अच्छा, मां के कारण संगीत बाला के खून में था। वो कैंपस का लोकप्रिय गायक था और आर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी। कभी वो खुद गाने लिखता तो कभी दूसरों के गीत कंपोज करता। लेकिन आरईसी के छात्रों में इमरजेंसी के खिलाफ बढ़ते विरोध से बाला के गाने राजनीतिक रंग में रंगने लगे। उसने इंटर कॉलेज आर्ट्स फेस्टिवल में गाने के लिए एक खास गाना तैयार किया। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है पर पापा, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न मिट सकेंगे ये कभी, बनेंगे इनकलाब ये रपपपपपा, गिरेंगे जुल्म के महल, बिगड़ेंगे फिर नबी निगर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, जिंदा है। ए बाला बाला, फेस्टिवल में ये गाना गाकर तू मरवाएगा? हाँ, ये तो अपने गाने गा रहा है यार। हाँ, वो सॉफ्ट है, कम से कम ऐसे भड़काऊ तो नहीं है। मेरे गानों में वो दम नहीं है यार जो इसमें है। बहुत तूफाने हैं, देखना हम छा जाएंगे। छा नहीं जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पता कौन आ रहा है वहाँ? मिनिस्टर आ रहा है, मिनिस्टर। अबे मेरे बाप, कोई देशभक्ति या फिर यार कोई वो भजन कीर्तन ही गा दे। हाँ, वरना मिनिस्टर, वरना क्या? हाँ, मिनिस्टर आ क्या? कोई तोप चल जाएगी? हाँ? क्या हो रहा है? सर वो क्या है कि फेस्टिवल की तैयारी सर। हेलो सर। क्या- उनके भाग में ये क्या कर रहा है? सुनाई कि तुम एक्सलाइट हो गया? क्या जरूरत ये सब करने की? और तुझे किसी ने कुछ समझाया? तेरे फादर ने या किसी और ने? अपना सारा करियर चौपट करके तू दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है? Quotes from Gandhi. The story of my experiments with truth, ahimsa, democracy. काफी असर हो गया इन सब किताबों का, है ना बाला? कभी उन गरीब किसानों, मजदूरों, शोषितों के बारे में सोचा है जिनका खून तुम्हारी डेमोक्रेसी चूसती है? ठीक है यार, चूसती है। इसका मतलब ये कोई ना कि तुम हथियार उठा लो। रास्ता ढूंढने की बात है बॉस। एंड आई एम श्योर ऐसे और भी बहुत से रास्ते होंगे जिनसे इमरजेंसी का विरोध किया जा सकता है बगैर किसी हिंसा के। मिडिल पाथ है ना, बीच का रास्ता। बाला, पॉलिटिक्स में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। आर्म स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होने वाला है। कल हमारी मीटिंग है, तू उसमें आ, तुझे पता चलेगा हमारी लड़ाई क्या है। मैं नहीं आ सकता यार, और मुझे अपने फेस्टिवल की तैयारी भी करनी है। ठीक है, डू यू माइंड अगर मैं और मेरे कुछ कॉमरेड्स यहाँ पे रात बिताएं? तुम क्या प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हो यार? ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है। तेरा तो इन बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है ना। हाँ, क्या है? एक साइकिल चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट लिखानी है। थोड़ा पास आके बोलो। हाँ, बोलो। क्या है? थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब जो गाना मैं गाने जा रहा हूं वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से
आप सभी को समर्पित है। और मैं चाहूंगा कि ये गाना आप हमारे साथ मिलकर गाएं। 1 2 3 जिंदा है तो जिंदगी की जीने पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारे ला ज़मीन पर। तो जिंदा है शिकम के और चार दिन, शिकम के और चार दिन, ये मिल जाएंगे जब ये हजार तो उतारे ला ज़मीन पर। तो जिंदा है पेट की बुरे हैं दिल के दाग, ये मिट सकेंगे ये कभी, बनेंगे इनकलाब। मंत्री जी, श्री के माधवन साहब को एक जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। सर, मिनिस्टर साहब को जाना है तो जाएं। प्रोग्राम रोकने की क्या जरूरत है? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर? क्या कर सकते हैं बच्चे, अभी तुम्हें मालूम नहीं। सर, जो कर सकते हैं उसका कुछ आइडिया तो है हमें, पर की जबरदस्ती है सर। Keep your mouth shut, young man, otherwise. क्या यार? सर्कल इंस्पेक्टर विलियम डिक्रूज हियर। बोलो, ऊंचा बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऊंचा बोलो। सर, नक्सलाइट हमारे हथियार लेकर भाग रहे हैं और सर हम में से कोई चल चल चल, बाला भाग भाग, जल्दी कर बाला भाग। इनकलाब जिंदाबाद, चल बाला भाग भाग। उसी रात चन्नाचेरी थाने के इंचार्ज ने तलाश शुरू की, लेकिन नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। गृह मंत्री के माधवन ने नक्सलियों की धरपकड़ के आदेश दिए। रातों रात जांच टीम बनाई गई, जिसने पास के बांध के इंस्पेक्शन बंगलों को इन्वेस्टिगेशन कैंप में तब्दील कर दिया। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की गईं। जांच का जिम्मा स्कॉटलैंड यार्ड में ट्रेनिंग पाए युवा अफसर तेज तर्रार डीआईजी रमन कार्था को सौंपा गया। 4 लड़के नक्सली कह लो आते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, हथियार लूटते हैं और मजे से चले जाते हैं। गुड, वेरी गुड। 8 थानों पर हमले भी हो चुके हैं। व्हाट एन अचीवमेंट। आप लोगों को तो मेडल मिलना चाहिए इंस्पेक्टर डिक्रूज। लेकिन सर, हमने पूरी तैयारी कर। तैयारी नक्सली करते हैं, हम पुलिस वाले सिर्फ नौकरी करते हैं, सिर्फ नौकरी। 1 तारीख को तनख्वाह बस। मुझे तैयारी नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। चकनाचारी थाने पर अटैक की कोई लीड? 4 में से किसी एक का नाम बाला या बालन था सर। हमारे एक कांस्टेबल ने सुना था जब वो भाग रहे थे। और मैं सुन रहा हूँ। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि सबके पीछे प्रसाद का हाथ है। वो ओरिजिनल इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और उसको तो इस लीड की क्या आप आरती उतारेंगे? हाँ? और मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? जाइए, कॉलेज के एक बाला या बाला नाम वाले लड़के को उठा लाइए। कहते हैं Just get them. मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ट्रॉफी किधर है बाला बाबू? ट्रॉफी तो सेंसर वाले ले गए चाचा। ये बाला बाबू के होते हुए सेंसर वाले ले गए। ये सेंसर वाला कौन सा कॉलेज है? सरकार का है चचा। अभी जरा तुम भी झाड़ू है ना, थोड़ा ध्यान से लगाया करो, वरना ज्यादा धूल उड़ाने के इल्जाम में अंदर कर दिए जाओगे। चल जल्दी आ। ए बाला, थोड़ी देर बाद म्यूजिक रूम में चले? नहीं यार, मेरा कुछ पता नहीं है, थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है। ए, तुझे तो बुखार है यार। चल यार, ठीक है। ठीक है, शाम को चलेंगे। हाँ, ओके बाय। प्यार इनकलाब जिंदाबाद, लाल लाल लहराएगा कुछ गाने। क्या नाम है तेरा? जी बाल गोपाल। अच्छा बाला, सर आप यहाँ कैसे? लाल लाल लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। अभी करता हूँ होश ठिकाने तेरे। अरेस्ट हिम। सर लेकिन क्यों, मैंने क्या किया सर? मुझको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? कल रात चेंगनाचेरी थाने पर हमला बोलने के जुर्म में कॉमरेड। सर कल रात तो मैं गाना गा रहा था सर।
आप थे तो वहाँ, मुझे पहचाना नहीं। अबे अबे मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, कुछ नहीं सुनता मैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? सर ले चलो इसे, ले चलो। मेरा प्रोग्राम रुक पाते क्यों मेरे लिए तो ये ठीक है आपको पूछना क्या करेंगे बाला सर एक मिनट आप देखें वहां पे थे सर आपको प्रिंसिपल से बात करनी होगी सर पहले आप प्रिंसिपल से तो बात कीजिए आप बाला हुजूर इनको क्यों पकड़ा है हुजूर? क्या किया इन लोगों ने? चपका नहीं तो तेरे को भी ले जाएंगे। साहब पुलिस वाले कानून में ले गए। अरे किसको ले गया? बाला कैन पुलिस वाले आए कार में बैठा के ले गए। व्हाट? किस लिए? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अली बाकर ने तुरंत पास के थाने फोन किया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि उन्हें किसी गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। 3 घंटे की भागदौड़ के बाद पता चला कि शायद बाला और केन को इन्वेस्टिगेशन कैंप पंबा रिवर ले गए हैं। आपातकाल में मीसा कानून लागू किया गया था, जिसमें किसी सबूत और गवाह के बिना भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 6 के नाम बाला थे। एक और बाला। हाँ बाला। प्रसाद सर एक मिनट, प्रसाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे कैसे पता होगा सर कि गन्स कहाँ रखी? सर गन्स कहाँ रखे हैं? एक मिनट बात सुनेंगे आप मेरी? किस गन की बात कर रहे हैं? ये वाली। सर एक मिनट बात तो सुनिए आप। बाला बचा ले। बड़ा मजा आया था? बड़ा मजा आया था पैम्फलेट फेंकने में। साले असली मजा तो अब आएगा। चटमंगला में टाइपिस्ट हूँ मैं भी बाला। हम में से जो पहले बार वो दूसरे के लिए पहले मदद लाएगा। तुम्हारा बाहर कौन है? चट्टा, इस तरह से मालिश करते रहने से आपके बच्चे कुछ बाल भी उड़ जाएंगे। तुम सिर को मृदंगम समझेगा तो ऐसा ही होगा ना। या। अच्छा 1 मिनट रुको। हिंदू, हाँ हमको तुरंत बाला के कॉलेज जाना है। बाला के कॉलेज? हाँ। क्यों? वो प्रिंसिपल ने लिखा है कि बाला को। हाँ, बाला को पुलिस ने अरेस्ट किया। नहीं, पुलिस कोई गलती किया है। बाला बड़ा सीधा अच्छा लड़का है। वो तो सब वहीं जाके पता लगेगा। इतना समझाया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन चट्टा देखो, तुम बाला को सीधा घर ले आना। हाँ, उसे डांटना मत, उसे कुछ मत कहना, मैं उसे समझा लूंगी। ठीक है, तुम वो दो शर्ट। हाँ, अभी देती हूँ। बोल सर, बोल कि थाने में तू ही था। बोल। जैसे जैसे ऊपर से दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन कैंप पंबा रिवर में टॉर्चर के तरीके बद से बदतर होते गए। टॉर्चर के एक नए तरीके उत्तराल का बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। पहचान से तू इसे जानता है? तू इसे जानता है? रोल आ जा जोर से। बहरा कर देगा, मुंह बंद कर इसका।
पानी मारे से। आपातकाल सरकारी दमन के खिलाफ युवाओं में नक्सलवाद उभर रहा था। इसी वजह से कोट्टायम में हिंदी के प्रोफेसर विष्णु नाम्बियार अपने बेटे बाला को लेकर काफी चिंतित थे। कॉलेज फेस्टिवल के दौरान बाला राज्य के गृह मंत्री के सामने प्रशासन के खिलाफ गाना गाता है। उसी समय चेंगनाचेरी पुलिस स्टेशन पर नक्सली हमला भी होता है। उन नक्सलियों में से एक का नाम बाला था। डीआईजी रमन कार्ता आसपास के बाला नाम के सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लेता है, जिनमें बाला गोपालन भी शामिल था। मैंने एक चिट भेजा था डिक्रूज साहब के लिए। मेरा बेटा एन बाला। आई एम विलियम डिक्रूज, बोलिए। सर नमस्कार, मैं विष्णु नाम्बियार, मैं एन बाला गोपालन का फादर। अच्छा, एन बाला गोपालन। यस सर। सर ये बाला का फोटो है। सर एक बार उसे माफ कर दीजिए सर। किसे? मेरे बेटे बाला को। सर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। ये उसका है बर्थ सर्टिफिकेट सर, और ये जमानत के पैसे लाए। ये पैसे अपने पास रखिए, कभी काम आएंगे। सर देखिए, वो नक्सली था, कल रात यहाँ से कैंप छोड़कर भाग गया। भाग गया? हाँ, पकड़ा जाएगा तो कॉलेज को इन्फॉर्म कर देंगे। अब आप लोग जाइए। सर वो नक्सली नहीं था। मैंने कहा ना जाइए, चलिए जाइए। केन, तुम ठीक हो ना? बाला कहाँ है? केन, इंस्पेक्टर कहता है बाला भाग गया। उठने लायक नहीं था तो भागता कैसे? तुमने उसे कब देखा बेटा? कल रात अंकल। कल रात? पर अभी तो इंस्पेक्टर बोला कि वो कल रात भाग। आज सुबह तक उसको टॉर्चर रूम में देखा था। विष्णु को बाला के कमरे से नक्सलाइट्स के कुछ पैम्फलेट्स बिखरे हुए मिले। हॉस्टल के स्वीपर ने विष्णु को बताया कि फेस्टिवल वाली रात एक नक्सली स्टूडेंट प्रसाद बाला के कमरे में अपने साथियों के साथ रहा था। ये पैम्फलेट्स उन्हीं के हैं, और ये भी कि पुलिस ने बाला को गलती से गिरफ्तार किया था। बाला का है? भाग गया। इंस्पेक्टर बोला वो नक्सली है। नक्सली? पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। पुलिस सच बोलती है केन, या बाला पैम्पलेट्स प्रसाद। चेता, हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। तुम पुलिस से लड़ो, सरकार से लड़ो, कुछ भी करो, पर मुझे मेरा बाला ला दो। चेता, देखो वो मदद मांग रहा है, उसे बचा लो। मेरा बाला। बाला को ये क्या? तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जा रहा हूं। बहुत आवाज निकल रही है। कहीं ये बाला मर तो नहीं? सर ये मुसीबत बन सकते हैं, इन्हें कोची सेंट्रल जेल में डाल दो। लेकिन सर हमारा जुर्म। देशद्रोह, तोड़फोड़, मीसा कानून तुम जैसे लोगों के लिए ही बना है।
बता दो बाला को कहाँ ले गए? 12 दिन चले ऑपरेशन के बाद पंबा रिवर का इन्वेस्टिगेशन कैंप बंद कर 300 कैदियों को अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। बेटे की मौत से अनजान विष्णु नाम्बियार ने हर चौकी, थाने, जेल के चक्कर काटे, लेकिन बाला की कोई खबर नहीं मिली। फिर उन्होंने कई अफसरों, मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए। सबने मदद का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में उन्हें पता चला कि ये गिरफ्तारियां गृह मंत्री के माधवन के कहने पर हुई थी। वो के माधवन से मिलने त्रिवेंद्रम पहुंचे। हाँ, कहा था भाई 2 फरवरी को एन बाला गोपालन नाम का कोई लड़का अरेस्ट हुआ था। बाला, बालन, बालक गोपालन, पिछले एक हफ्ते में सर 1 दर्जन लड़के अरेस्ट हुए हैं। किस लिए? चेंगनाचारी पर नक्सली अटैक सर। आपने ही ऑर्डर्स दिए थे। कॉलेज से अरेस्ट किया था सर। ये उसका फोटो है सर। नाम एन बाला गोपालन सर। सर बैठिए। नक्सली? मेरा बेटा नक्सली नहीं है सर, और अगर है भी तो वो कहाँ है? देखो, अगर वो जेल में है तो उसका पता जल्दी चल जाएगा। कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अरे भाई तुम घर जाओ, आराम करो। आई प्रॉमिस। सर बहुत दिन से मैं परेशान हूँ सर। जाओ। थैंक यू सर। इंदु, इंदु कहाँ हो तुम? सुनो, पता है क्या हुआ? इंदु, 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 सुना तुमने? बाला का पता लग गया। पता है मिनिस्टर ने क्या कहा? सो रही हो ना? थोड़ा आराम कर लो। बहुत दिन नहीं सोई बेचारी। कौन है? कौन? सर मैं प्रसाद। प्रसाद? वही प्रसाद? जी। ओह, जाओ यहां से। तुम्हारी वजह से बाला, क्या हालत हो गई हमारी। इंदु कहीं रात से सोई नहीं। वो जाओ, वो है। सर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग अपनी कॉमरेड्स को छुड़ाने का प्लान बना रहे हैं। बाला कॉमरेड नहीं है सर, बस इतना बता दीजिए कि बाला है कहाँ, हम उसे भी छुड़ा लाएंगे। पहले उसे जेल भेजा, फिर उसे भगा दिया, और अब बाला स्टेट पावर इस खोखले सिस्टम का शिकार है। देखो, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं है। हमको इस सिस्टम पे बिलीफ है। इसी सिस्टम के जरिए हम अपने बाला को छुड़ाएगा। समझाओ, समझाओ। वो हो। अगर बाला बेकसूर है तो आपके सिस्टम ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? बाला, बाला, बाला आ गया। बाला इंदु, इंदु कहाँ है बाला? चलो। बेटे के गम में इंदु की मानसिक हालत बिगड़ती चली गई। इस बीच प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर विष्णु नाम्बियार ने अगले 6 महीनों में हर अधिकारी, कार्यालय, मंत्रालय, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति से भी याचना की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो गृह मंत्री के माधवन से दोबारा नहीं मिल पाए। आखिर एक एमपी द्वारा उन्होंने के माधवन के दफ्तर चिट्ठी भिजवाई। मंत्री के जवाब की कॉपी विष्णु ने हासिल की, जिसमें लिखा था कि बाला की रिहाई पर विचार हो रहा है। इस कागज के पुर्जे पर विष्णु की सारी उम्मीदें टिकी थीं। इस बुड्ढे ने जीना आराम कर दिया है। 6 महीने में मिनिस्ट्री की यह दूसरी चिट्ठी है। अब जवाब देना होगा। जी यस सर। उसकी लाश का कुछ पता नहीं चलेगा सर, डोंट वरी। डिक्रूज सर, एन बाला गोपालन नाम के किसी लड़के को पुलिस नहीं जानती। इस नाम का कोई लड़का अरेस्ट ही नहीं हुआ। करेक्ट? यस सर। आज साहब, आज आप टाल नहीं सकता हमको। हम बहुत धक्का है। मेरा बेटा कहाँ है? बाला, वेयर इज माय सन बाला? देखिए, ये डीआईजी ऑफिस है, आपका कॉलेज नहीं। ओके, बाला कहाँ है साहब? मैंने सारे रिकॉर्ड्स देखे हैं। पुलिस ने किसी एन बाला गोपालन नाम के लड़के को गिरफ्तार नहीं किया।
क्या क्या बोलते हैं साहब आप? जी हाँ, यस। इसलिए अब आप हमें परेशान करना छोड़िए और जाइए। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोलते हैं साहब। देखिए, जब अरेस्ट ही नहीं हुआ तो क्या मैं इन बालक गोपालन को कर दूं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हिरासत में नहीं था तो ये मिनिस्टर साहब ने ये लेटर कैसे दिया कि उसके रिहाई पर हम विचार कर रहे हैं? आप ये देखिए, पढ़िए आप प्लीज। नहीं, क्या प्लीज? क्या वो नक्सली था ना, भाग गया। पकड़ेंगे तो कॉलेज को इन्फॉर्म करेंगे, यही कहा था ना आपने? भूल गए आप? मैं नहीं बोला। वाह, हिरासत में भी नहीं है और भाग भी गया। ये कैसे होता है साहब? देखिए, मैंने बाला को अहिंसा पे चलना सिखाया, लेकिन आप लोगों की वजह से। देखिए आप, मेरा बेटा किधर है? मेरा बाला कहाँ है? बताओ। बाला की गिरफ्तारी के 1 साल बाद इमरजेंसी खत्म होते ही राज्य के चुनाव की घोषणा हुई। विष्णु नाम्बियार रिटायर हो गए थे। रिटायर्ड विष्णु की आंखें जिसे खोज रही थीं, रिहा किए गए हजारों कैदियों में उन्हें वो बाला नहीं दिखा। किंग बेटा, बाला है ना? इमरजेंसी हटते ही पुलिस हिरासत से रिहाई के लिए विष्णु ने केरला हाई कोर्ट में बाला को पेश करने की हैबियस कॉर्पस दायर की। सरकार ने जवाब दिया कि बाला उसकी हिरासत में नहीं है। अब विष्णु ने पुलिस और सरकार को दोषी बताते हुए बाला की रिहाई के पर्चे छपाए और सड़कों पर बांटने लगे। चुनाव के गर्म माहौल में विष्णु को प्रेस से सपोर्ट मिलने लगा। मेरा बेटा कहाँ है? अरे भाई, आप लोग प्रेस वाले इस बात को इतना क्यों उछाल रहे हैं? मैं कितनी बार बता चुका हूं कि इस व्यक्ति का पुत्र कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया। आप लोग इनके बहकावे में मत आइए। बहकाव आप रहे मिनिस्टर साहब। पहले कहा रिहा कर दिया, फिर कहा गिरफ्तार ही नहीं किया, फिर मेरा बेटा गायब कहाँ हो गया? अरे भाई, मैं कह चुका हूं कि तुम्हारा पुत्र कभी गिरफ्तार किया ही नहीं गया। ड्राइवर चलो भाई। मेरा बेटा क्या कहा? छोड़ो। मेरा बेटा कहाँ है? के माधवन चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, लेकिन विष्णु ने अपनी याचिका में उन्हें भी जवाबदेह माना। हालांकि हैबियस कॉर्पस में कभी भी गवाहों को अदालत में पेश नहीं किया जाता, पर चूंकि जज सरकारी जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि सरकारी जवाब की सच्चाई जानने के लिए इस याचिका के गवाहों की सुनवाई करेंगे। लेकिन सरकारी तानाशाही के आतंक से उबर रहे देश में गवाही देने को कौन तैयार होता? नहीं, तुम गवाही मत देना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गवाही दो। नो प्रॉब्लम। तुम समझा मेरा बात बेटा? क्या हुआ था बेटा? बाला के साथ क्या हुआ था? अंकल, हमें गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कैंप ले जाया गया था। वहां हत्यारों और नक्सलियों के बारे में हमसे सवालात पूछने लगे और पहचाने से पानी डालने और जूते मारने के बावजूद भी बाला में कोई हरकत नहीं हुई। वो हिला तक नहीं। मुझे जबरदस्ती टॉर्चर रूम से दूसरे कमरे में भेज दिया गया। योर लॉर्डशिप, ये केस राजनीतिक साजिश का नतीजा है। केवल एक गवाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा गवाह पेश करने की इजाजत दें। रात के बाद अगली सुबह मैं बाला को टॉर्चर रूम में देखा था। मैं पूछा भी कि बाला मर तो नहीं गया, पर मुझे उधर जाने तक नहीं दिया गया साहब। एन बाला गोपालन एक नक्सलाइट था। कई नक्सलियों ने कबूल किया है कि वो उन्हें पनाह देता था। उसे गिरफ्तार कभी नहीं किया गया, ना वो कभी पुलिस हिरासत में था। मेरी आंखों के सामने कैन और बाला को पुलिस ने जिम में बैठाया। मैं पीछे दौड़ा। मैंने प्रिंसिपल साहब को बताया जी। अगले दिन मैं खुद बाला के फादर मिस्टर नाम्बियार के साथ इन्वेस्टिगेशन कैंप गया था। वहां पे इंस्पेक्टर डिक्रूज मेरे सामने बोला कि बाला को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात को ही वो भाग गया। ये सरासर झूठ है।
मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। जब बाला को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, फिर उसके पुलिस के हिरासत से भागने का कोई सवाल नहीं उठता। सर, फिर मिस्टर माधवन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लेटर क्यों भेजा था कि बाला पुलिस की हिरासत में है और उसकी रिहाई पर विचार किया जा रहा है? मेरे पास मिस्टर माधवन का साइन किया हुआ लेटर है सर। मैं उनसे खुद मिला था और उन्होंने मुझे बाला की रिहाई के लिए प्रॉमिस किया था सर। मिस्टर के माधवन का ही एफिडेविट है योर लॉर्डशिप कि वो विष्णु नाम्बियार से मिले जरूर थे, लेकिन उन्होंने आगे ये कभी नहीं कहा था कि उनका बेटा पुलिस हिरासत में है। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने चिट्ठी भेजी जरूर थी, लेकिन उसमें बाला की रिहाई पर विचार की कोई बात नहीं लिखी थी। देखिए, जो एफिडेविट आपने पेश किया है उससे कहीं यह साबित नहीं होता कि एन बाला गोपालन को गिरफ्तार नहीं किया गया। गवाहों के बयान से यह बात जाहिर होती है कि बाला को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन कैंप में ले जाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या बाला अभी भी पुलिस कस्टडी में है? बाला को इस कोर्ट में पेश करने के लिए मैं रिस्पोंडेंट्स को 21 दिन का समय देता हूं, एंड दिस कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर्स एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द मैटर। जो सोचा बाला आएगा तो क्या बनाएगी है? मैं तो खीर बनाएगा और अब उसे डांटेगा भी नहीं। वो आएगा तो हम तीनों मिलके टेंपल जाएंगे, है ना? हाँ। और उस जज के लिए प्रार्थना करेंगे। हिंदू, हिंदू, अम्मा आप भी थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा अच्छा के पास। अच्छा अभी कंधे पे हाथ रखो। अच्छा 1 मिनट। अरे तू अब थोड़ा पास जाओ ना उनके, अम्मा के। या अम्मा आप भी थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा अच्छा के पास। अच्छा अभी कंधे पे हाथ रखो। या वेरी नाइस। क्या कर रहे हो आप? थोड़ा मुस्कुराओ ना। स्माइल प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाला, हिंदू, बाला, हिंदू, बाला के न मिलने की वजह से आम जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। जगह जगह पर पुलिस और सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही थीं। इस आक्रोश के कारण कार्थ और माधवन पर दबाव बढ़ गया। सर, अगर हम ये कहें कि बाला को हमको अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मिस्टर काथा, क्या बाल गोपालन को अरेस्ट किया गया था? योर लॉर्डशिप, हमने पहले गलत बयान दिया था। बाला को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो फिर से अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ऑपरेशन टॉर्चर में उसकी जान चली गई थी। ही इज डेड। वो मर चुका है। हिंदू, बाला मर गया। बाला मर गया हिंदू। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा हिंदू। बाला मर गया हिंदू। हिंदू, हिंदू।
बाला कहाँ है बाला? इंदु को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वो अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठी थी। केस खत्म हो गया था। मुख्यमंत्री पद पर 1 महीने रहने के बाद के माधवन ने इस्तीफा दे दिया। रमन कार्थ और डी क्रूज को सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस चलाया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। विष्णु ने उनके खिलाफ अब कॉम्पनसेशन केस दायर किया। कोर्ट ने सरकार, रमन कार्था और डी क्रूज को 3,72,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। विष्णु को यह हर्जाना 1990 में मिला, बाला की मौत के 13 साल बाद। विष्णु ने इस रकम से कोची अस्पताल में जनरल वार्ड बनवाया। बाला के कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट के लिए उन्होंने कैश अवार्ड भी रखा है। आज वे बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। रमन कार्थ और डी क्रूज फिर बहाल कर दिए गए थे। इस केस से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ साल पहले रमन कार्था की मौत हो गई। गिरफ्तारी के बाद प्रसाद की कोई खबर नहीं मिली। केन पुणे में एक कंपनी में बड़ा अधिकारी है। इन्वेस्टिगेशन कैंप के पास पंबा नदी में नौसेना के गोताखोरों ने 2 दिन तक लगातार खोज की, लेकिन बाला की लाश नहीं मिली। इंदु नाम्बियार की आंखें अभी भी बेटे की राह तकती हैं। अभी भी वो एक ही सवाल पूछती हैं, कहाँ है बाला? Ha 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 ha!